मिथुन राशि वालों, हो जाइए सावधान। शनिदेव ने दिया है गुप्त संदेश। अब अगले 10 दिनों में जो घटना होने वाली है उसे जिंदगी में कभी भुला नहीं पाओगे। आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर हुआ है। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो एक एक डंके की चोट पर होगी और 100% सत्य साबित होने वाली है। 3 बड़ी खुशखबरी जहां आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, वहीं पर बताएंगे 3 ऐसी चेतावनियों के बारे में जिस वजह से आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, बहुत सारा खर्चा बना हुआ है, कर्ज बना हुआ है। आपकी जिंदगी में रात को आपको चैन की नींद नहीं आती और दिन भर एक ही चिंता सताती रहती है, आने वाले कल में अब क्या होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, आपकी जिंदगी में शनिदेव का नया संदेश आ चुका है। मिथुन राशि वालों, करियर के घर में 10th हाउस में शनि की मजबूत स्थिति आपको करियर में एक नई उड़ान भरने में मदद करेगी। बस आपको 3 गलतियों से विशेष तौर पर बचकर रहना होगा जो शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज की वीडियो में एक एक जानकारी डंके की चोट पर बताऊंगा और जिन लोगों को अपनी गलतियां सुनने की आदत है, जिन्हें कोई गलती बताए, कमी बताए तो जिन्हें गुस्सा नहीं आता, वो ही इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपकी यही नादानियां, आपकी यही गलतियां आपको शनिदेव की वक्र दृष्टि में डाल रही है। बार बार संघर्ष, बार बार खर्चा और हद से ज्यादा कर्जा, जिस वजह से आपकी जिंदगी ऊंचाइयों पर जाने की बजाय और ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। मिथुन राशि वालों, आगे वीडियो में ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप भी शनिदेव को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। सबसे पहली गलती जिससे आपको आने वाले 10 दिनों में मुख्य तौर पर बचने की सलाह दी गई है, आपके 2nd हाउस में धन योग बनने वाला है। आपके 2nd हाउस में गुरु और शुक्र की युति बेहतरीन पैसों के आने के मार्ग खोल रही है, लेकिन पैसा आते हुए रुकना नहीं चाहिए। आप इन जिंदगी में इस बात का ख्याल रखना कि मेरा पैसा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, इसे व्यर्थ की चीजों में, फिजूल खर्ची में मत उड़ाना। बहुत सारे लोग खर्चीले होते हैं, उनके हाथ संभलते नहीं हैं। जैसे ही धन योग बना, पैसा आया, मन में विचार आ जाता है कि घर में ये चीज खराब हो गई, इसे खरीद कर ले आते हैं। घर में वो चीज नहीं है, पहले वो खरीद कर ले आते हैं। शौक मौज में, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में इतना खर्चा कर देते हैं कि महीने की शुरुआत में पैसा तो आता है, लेकिन अंत आते आते सिर्फ हाथ में 0 बचता है। अभी शनिदेव आपको मुख्य संदेश दे रहे हैं कि अब चीजें संभलने वाली नहीं है। अभी भी खुद को नहीं संभाला तो बड़ी देर हो जाएगी। मिथुन राशि वालों, अपने पैसों का प्रबंधन करो, अपने खर्चों का प्रबंधन करो, क्योंकि 10वें घर में, करियर के घर में शनिदेव की मौजूदगी आपको सफलता की सीढ़ी पर तभी पहुंचाएगी जब आपको पैसों को सही खर्च करना आएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर है और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है। अमीर अपनी किन आदतों की वजह से अमीर है और गरीब अपनी किन आदतों की वजह से गरीब है, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा, क्योंकि अमीर के पास जब 2 पैसे आता है तो वो सोचता है कैसे इन पैसों से पैसा बनाया जाए, और उसी पर शनिदेव की कृपा होती है जो हार्डवर्क करने में, मेहनत करने से भागते नहीं है। एक बार पैसा आ गया तो उससे संतुष्ट नहीं होते, जीवन में और कुछ बड़ा करने की ओर बढ़ते हैं। और गरीब की आदत होती है कि जैसे ही पैसा आया कहीं ना कहीं खर्चा करना है, कहीं ना कहीं ट्रेवल पर जाना है, कहीं ना कहीं कुछ खरीदना है, मनपसंद वस्तु लेनी है, और वो पैसा उसके हाथ से फिर चला जाता है और जिंदगी में उसके हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता है। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है। तो पहली गलती हमने बताई, पैसों का प्रबंधन करना, इन 10 दिनों में फालतू का खर्चा मत करना। दूसरी और सबसे बड़ी गलती बताने जा रहे हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनना, किसी भी बड़े काम को देखकर डरना मत।
किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को देखकर डरना मत, आपकी एक बहुत बुरी आदत है। मिथुन राशि वालों, फैसला आने से पहले ही फैसले के मनगढ़ंत विचार बनाने लगते हो। कोई बड़ा काम देखते हो, चुनौतीपूर्ण काम देखते हो तो मन में एक ही भाव आता है कि मुझसे कैसे होगा। लेकिन शनिदेव जब कर्म और करियर के घर में बैठे हैं तो डरने की क्या बात है। मान लो आपको यहां तक पहुंचना है, मंजिल यहां है, तो रास्ता यहां का सीधा नहीं दिखेगा, पहले यहां पहुंचना पड़ेगा, फिर यहां पहुंचना पड़ेगा, एक एक करके आगे मंजिल तक पहुंचोगे। शनिदेव उंगली थामे हुए हैं। अपने आप के सामने बड़ी चुनौती देखकर मिथुन राशि वालों घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे सामने चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएगी, लेकिन विश्वास रखना कि मेरे अंदर काबिलियत है, अनुभव है, मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा, तो जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, अपने परिवार के साथ समय बिताना और स्त्रियों का सम्मान करना, इस बात को लिख कर रख लेना वरना बहुत देर हो जाएगी। आज के जमाने के लोग पैसों को ही सब कुछ मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है सुबह उठकर काम पर चला गया, रात को टाइम पर आ गया, सो गया, यही जिंदगी है। लेकिन जिंदगी तब पूरी होती है जब हम परिवार को समय देते हैं और घर की बहू बेटियों का सम्मान करते हैं। आपके परिवार में आपके माँ बाप हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, जब सुबह से शाम कर थक हारा इंसान अपने घर लौटता है तो दिमाग में बॉस के ताने होते हैं, ग्राहकों के साथ हुई बहस होती है, और घर आने के बाद पूरा गुस्सा, पूरी तरह से एंगर जो होता है वो स्त्री पर निकल जाता है, माँ बाप पर निकल जाता है और घर में कलेश बनने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान तो अच्छे मूड में आया, लेकिन परिवार और घर के माहौल में उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रात दिन कलेश होता रहता है। एक उपाय इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा जो आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। उस उपाय को कान खोलकर सुन लीजिएगा, और वीडियो को यहां तक देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यही वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने वाली है। तो परिवार के साथ अब समय बिताना है, क्योंकि शनिदेव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बड़े बुजुर्गों का आप अपमान करें, उन्हें समय न दे। उनकी कुछ जरूरतें हो सकती है, उनकी मन की कोई बात हो सकती है, जब आप उनके साथ बैठोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उनकी आत्मा को किस तरफ से तृप्ति मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना है, समय बिताना है। अब 3 खुशखबरी कौन सी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, उसकी बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कान लगाकर सुन लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देगी। सबसे पहली खुशखबरी की जानकारी मिथुन राशि वालों मैं आपको देना चाहता हूं, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपके लाभ भाव में मंगल की उपस्थिति, सेनापति की उपस्थिति यह आश्वासन दे रही है कि कहीं से फंसा हुआ पैसा आ सकता है, कहीं से अटका हुआ पैसा आ सकता है, उधारी का पैसा आ सकता है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं, और सेनापति का काम होता है नियंत्रित करना, चीजों को सुधारना और आगे कोई गलती ना हो इसका आभास कराना। आप इस बात को लिख कर रख लेना, लाभ भाव में मंगल की मौजूदगी आपको इशारा कर रही है कि उधारी का पैसा अगर किसी में मांगते हो, थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दो। कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो उसके लिए मशक्कत करना शुरू कर दो। कहीं पर कोई निवेश खराब करा था तो वो निवेश भी आपको लाभ देगा। ऐसे योग अगले 10 दिनों में साफ साफ बनते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दूसरी खुशखबरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहु जब देने पर आता है तो मिथुन राशि वालों छप्पर फाड़ कर देता है। वही राहु 9th हाउस में भाग्य के घर में बैठा है, और भाग्य के घर में राहु की मौजूदगी कामों को बनते बनते बिगाड़ने का काम करती है। लेकिन अगर आपने फोकस बनाकर रखा, आपने उस काम में अपना 100% दे दिया, तो राहु भी जब देने पर आएंगे तो इतना देंगे कि गिनते गिनते संभाल नहीं पाओगे। बस इतना ध्यान रखना, राहु का काम है भ्रम फैलाना, चीजों को एंड टाइम पर डिस्टर्ब करना, लेकिन आप भी आलस्य से दूर रहे, पैनी निगाहें बनाकर रखी
तो राहु भाग्य के घर से भाग्य को इतना प्रबल बना देंगे कि हर वो चीज जो आपसे दूर थी वो आपके पास आ जाएगी। तीसरे नंबर पर जो बड़ी खुशखबरी, गुरु शुक्र की युति सेकंड हाउस धन भाव में बनने वाली थी, वो पैसों को बुलाने वाली है, आकर्षित करने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल शानदार होगी, परिवार में एक यूनिटी बनेगी। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपकी वाणी अच्छी होगी, परिवार के साथ मेल मिलाप अच्छा होगा, परिवार में शांति होगी। ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस बात को आपको समझना होगा। और पैसों को अपने पास बुलाना है तो वाणी से खुद को विनम्र बनाना होगा। गुरु आपकी वाणी में मिठास जरूर देने वाले हैं, लेकिन मंगल यहां से गुस्सा भी प्रदान करने वाले हैं। आपको एकदम से गुस्सा आएगा और एकदम से गुस्सा शांत भी हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ में यह है कि आप किस तरह अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को चलाते हैं और कैसे विषम परिस्थितियों में भी खुद का कंट्रोल टूटने नहीं देते और सब कुछ कैसे आप अच्छा बनाते हैं। यह मिथुन राशि वालों आपके ग्रहों के अनुसार होगा, लेकिन आपके लाभ भाव में मंगल फंसा पैसा जरूर निकालेंगे, उधारी का पैसा, निवेश से लाभ आपको जरूर होगा। राहु छप्पर फाड़ कर देंगे, बस भ्रम जाल में मत फंसना। और गुरु शुक्र की युति धन भाव में पैसों को निमंत्रित करेगी, पैसा भर भर कर आएगा, लेकिन वाणी खराब हो सकती है, वाणी में दुष्परिणाम आ सकते हैं। किसी को कुछ ऐसा शब्द बोल दोगे कि खुद ही विश्वास नहीं होगा कि मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। ये सब कुछ राहु का प्रभाव है, ये सब कुछ सेकंड हाउस का प्रभाव है। सावधान रहना, एक उपाय आपको बताना चाहते हैं। ये उपाय अगर कर लिया तो डंके की चोट पर कहते हैं, चाहे राहु हो, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु शुक्र या केतु ही क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई दुष्प्रभाव नहीं आ पाएगा और आपका जीवन जो आज यहाँ है वो यहाँ पहुंच जाएगा। क्या है वो उपाय? करना बस इतना है कि शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना है, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं, अब उसमें काले तिल मिलाना शुरू कर देना। राहु का प्रभाव इतना जबरदस्त होने लगेगा, राहु को बल मिलने लगेगा और भाग्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। दूसरा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चालीसा का पाठ करना है, सच्चे मन से, सच्ची आस्था से। फिर मंगल को भी बल मिलेगा और केतु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी, अगले 10 दिनों की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।